और आज बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे बगदाद वाले के नाम की महफिल सजी है। हाँ, सरकारे गौसे पाक के नाम की महफिल सजी है। बहुत गौर करें नौजवानों, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की वो ज़ात है। फरमाते मैं अगर पश्चिम में हूँ और मेरा मुरीद पूरब में हो और उसका सतर खुल जाता है, वो मुझे आवाज दे तो मैं चाहूं तो पूरब पश्चिम दोनों संतों का जो फासला है ना, फरमाते मैं पश्चिम से हाथ बढ़ा के पूरब में उसका सतर छुपा सकता हूं। गौर करें सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई। सरभला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बड़े पीर की बहुत बड़ी जात है। मैं नौजवानों से कहूंगा उठते बैठते बगदाद वाले का नाम लिया करो। उठते बैठते आदत बना लो, आदत बना लो। चलते फिरते अचानक अगर कोई नागहानी हो तो इतनी रट लगा लो उनके नाम की कि जब आंख बंद हो नाम बगदाद वाले का आ जाना चाहिए। हाँ, ये अक्सर लोग जानते होंगे और मैं सच कह रहा हूँ, सोशल मीडिया है, सब सुनने होंगे और सुन भी रहे हैं। हमारे इलाके में सैयद साहब हैं, पीछे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो दो रोडों के बीच में खुदाई थी, यानी कि एक रोड बीच से पुलिया वगैरह कोई बन रही थी। तो वो गाड़ी से बड़ी तेजी से आ रहे थे, तो पता नहीं रात में ना एकदम रोड नहीं दिखा और फिर आखिरी मंजिल आ गई। कहते हैं फिर जब गाड़ी रोड से उखड़ी ना, कहते हैं आंखें बंद हो गई, जबान खुल गई। कहते हैं जैसे आंख बंद हुई फिर तो पता ही नहीं हुआ क्या है। कहते हैं जब आंख खुली ना तो गाड़ी तो खत्म हो चुकी थी लेकिन हमें खराश तक नहीं आई थी। पूछा गया वजह, कहने लगे इतना होश है जब आंख बंद हुई थी नाम बगदाद वाले का आ गया था। सैयद साहब कहते हैं कि जैसी आंख बंद हुई ना, या गौस, कहते हैं ये जुमला निकला। कहते हैं आंख खुली ना, कहते हैं हल्की सी खराश माथे पे आई थी, बाकी ऐसा लग रहा था किसी ने हाथ बढ़ा करके संभाल लिया था। इसलिए नौजवानों आदत बना लो बगदाद वाले के नाम की। चलते फिरते गौसे पाक का नाम लिया करो, चलते फिरते उठते बैठते गौसे पाक का नाम। और जब आप ये नाम लेने लग जाएंगे अल्लाह आपकी जबान में तासीर पैदा फरमाएगा, आपकी जबान में अल्लाह असर पैदा करेगा। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला वो वली हैं जो आलम अरवाह में भी वली थे, माँ के शिकम में भी वली है, दुनिया में तशरीफ लाए तब भी वली है। ये अलग बात है कि सरकार गौसे पाक माँ के पेट से 16 या 17 पारों के हाफिज पैदा हुए। कितने पारों के? बोलो जोर से भाई। इतने पारों के हाफिज सरकार गौसे पाक पैदा हुए। आज कुछ लोग आते ना 18-20 अंगूठी पहन के और नौजवानों को गुमराह करते। नौजवान लोग कहते हैं भाई हमें कुछ पूछना है, तो कहते हैं पूछना तो मौलवी से पूछो, आप तो पीर साहब हैं। तो कहते हैं जी नहीं, फकीरों की और मौलवियों की बनती नहीं, फकीरों की और मौलवियों की बनती नहीं है। क्यों? कहते हैं हमारी दुनिया और है, उनकी दुनिया और है। मुझे हैरत होती है, रोटी हमारी दुनिया में खाते हो, बातें दूसरी दुनिया की करते हैं। हम तो भाई इस दुनिया में रहते हैं तो रोटी इसी दुनिया में खाते हैं। और जनाब कहते हैं कि हमारी उनसे बनती नहीं। ये नहीं कहते हम जाहिल हैं, हम अंगूठा छाप हैं, हमारे अब्बा ने हमें पढ़ाया ही नहीं, हमें चोरी के अलावा इससे बेहतर रास्ता ही नहीं मिला।
झूठ बोल के कहते हैं हमारा क्या भाई मौलवियों के फकीरों की नहीं बनती। जानते हैं फकीरी की सबसे पहली सीढ़ी इल्म होती है। इल्म है, जिसे इल्म नहीं वो सूफी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। सूफी वही होगा जिसे जायज नाजायज का इल्म होगा, और जायज नाजायज का इल्म जिसे नहीं होगा वो सूफी नहीं हो सकता ना। अगर आपके सामने 3 डब्बे रखे हैं पानी के, लाल हरा गुलाबी नीला पीला जितने रंग के डब्बे रखे हो, और किसी एक डब्बे में कोई नापाक शय मिली है, और हम जानते हैं कि ये शय नापाक है और ये डब्बा साफ है, ये नापाक क्यों हुई है, इसमें ये चीज मिल गई है, तभी तो हम नापाक चीज से बचेंगे। जब हमें इल्म ही नहीं होगा किसी चीज का कि ये पाक है नापाक है, तो फिर बचेंगे कैसे। एक बहुत बड़ी बात होती है कपड़ा पाक करना, कपड़ा पाक करना। इन सूफियों को तो इस्तंजा पाक करना नहीं आता, ये कपड़े क्या पाक करते हो, ये कंडीशन है। तो नौजवानों ये गलत अगर किसी के जहन में बात है कि नहीं नहीं सूफी बनने के लिए खाली जंगल चले जाओ लकड़ियां बीनो सूफी बन जाओगे, नहीं, सूफी बनने के लिए मदरसे में जाके बैठे, जिसे कुरान आ जाता है उसे सब कुछ आ जाया करता है। कुरान सबसे पहली किताब है जो हमें सूफियत की बुलंदियों की तरफ लेके जाती है। तो इल्म सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकारे गौसे पाक माँ के शिकम से 16-17 पारों के हाफिज पैदा हो रहे, और माँ भी माँ थी, आम माँ नहीं, माँ वो है जिसने किसी गैर महरम को नहीं देखा था, जिसके कानों में कोई नाजायज आवाज नहीं टकराई थी, जिसने कभी शरीयत की हदों को पार नहीं किया था। माँ कौन है? जिसकी जबान पे कभी हराम का लुकमा तो बड़ी बात है, हराम का एक दाना तक नहीं गया, जिसने कभी गीबत नहीं की थी, जिसने कभी चुगली नहीं की थी, जिसकी जबान चलती थी तो जिक्र इलाही में चला करती थी। वो माँ है सरकारे गौसे पाक की, इतनी अजमतों वाली माँ। जब तशरीफ लाए, माँ ने बिस्मिल्लाह खानी का इरादा किया ना, चलो बेटे की बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए, उस्ताद के पास लेके गई। आज बिस्मिल्लाह खानी की तो रस्म ही खत्म हो गई ना, होती नहीं बिस्मिल्लाह खानी। अब तो बर्थडे ज्यादा धूमधाम से हो रहा है, बिस्मिल्लाह खानी का पता ही नहीं रहा। हमारे जो असलाफ का तरीका था, जो बुजुर्गों का तरीका था, है जब बच्चे 4 माह प्लस होते थे, 4 महीने 10 दिन के बच्चे हो जाते थे, 4 साल 4 महीने 10 दिन का जब बच्चा होता था, बिस्मिल्लाह खानी उनकी हुआ करती थी। आज होती नहीं है, आज पता ही नहीं। आज तो बच्चे का कायदा उठाया, नाक साफ करनी आती है तो ठीक, नहीं आती है तो मदरसे चले जाओ, हाफिज जी कर देंगे। मदरसे भेज दिया, नाक लेकर के आया, बताओ इन बच्चों की नाक साफ की जाए कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके बरक्स जब पढ़ाने की स्कूल में, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, अल्लाह करे हर शख्स पढ़ना चाहिए, हर शख्स पढ़ना चाहिए। जो कौम पढ़ती नहीं है ना, तो या तो वो चोर होती है, या जुआरी होती है, या शराबी होती है, और या फिर उस कौम में लुटेरे झूठे पैदा होते हैं। ये ना पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान है। और जो कौम पढ़ जाती है ना, तो कोई इमाम होता है मस्जिद का, कोई मदरस होता है मदरसे का, कोई बैंक में मैनेजर होता है, अपनी अपनी शान रखते हैं इल्म वाले लोग। लेकिन हम तालीम से दूर होते जा रहे हैं। माँ लेके गई उस्ताद के पास, हज़रत पढ़ा दे मेरे बेटे को। उस्ताद ने बिठाया, पढ़े बेटे बिस्मिल्लाह। मेरे गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया ना, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, 5वां पारा, 6ठा पारा, पढ़ते ही चले जा रहे हैं। उस्ताद करवट बदल रहे भाई, कब रुकना है? पारे 16 मुकम्मल हो गए। उस्ताद कहने लगे, बेटे जहां ये पारे हिफ्ज किए थे, बाकी पारे भी वहीं हिफ्ज कर लेते।
जहां ये पारे हिफ्ज किए थे बाकी पारे भी वही हिफ्ज कर लेते। मुस्कुरा के कहने लगे हुजूर ये जिस मदरसे में याद किए हैं ना वहां सिर्फ 16 पारे सुनाए जाते थे, इसलिए मैंने इतने याद किए हैं। जब इतनी बात सुनी कहा बेटे कहना क्या चाहते हो, तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं सरकार बात यह है कि जब माँ के शिकम के अंदर मैं मौजूद था, मेरी माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, आटा गूंथती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, रोटी बनाती थी तब कुरान की तिलावत करती थी। सरकार मैंने अपनी माँ को काम करते करते कुरान के इतने पारे पढ़ते सुना था, इसलिए इतने पारों का हाफिज हो गया। और मुझे बता तो सकी, अगर आज की माँ अपने बेटे को गाने सुना के जवान करेगी, सीरियल देख के परवरिश देगी, तो बताओ किसके बेटे को कुरान आएगा। अगर चाहते हो तुम्हारे बेटे को दीन आए, इनकी माओ से कुरान पढ़वाया करो, पैदा होने के बाद बच्चे कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे। हालात देखो हमारे घरों के, बच्चा जरा सा रोया टुनटुना उठाया बजा के दे दिया। कोई मां बच्चे को गोद लेने तैयार नहीं, रोता रहता है, मोबाइल से छुपा तो ठीक वरना रोते रहो। हम तो एक बात कहते हैं शुक्र है अल्लाह का, हम उस नस्ल में से हैं जिस नस्ल को माँ की गोद भी नसीब हुई है, माँ की लोरियां भी नसीब हुई है। हमें माओ ने गोद में भी लिया और लोरियां भी दी। आज लोरी तो बड़ी बात है, गोद नसीब नहीं बच्चों को। गोद बच्चों का हक है, गोद बच्चों का हक है। मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। अगर आज तुमने इन्हें गोद में उठाना छोड़ दिया ना, कल बुढ़ापे में ये तुम्हारे बच्चे तुम्हें सीना लगाना छोड़ देंगे। आज इनको तुम्हारी जरूरत है, आज इनको तुम्हारी जरूरत है। अगर ये रोते तो इन्हें गोद में उठाओ, लेकिन गलती कर रहे हैं हम लोग। कहते मौलाना औलाद बिगड़ गई है, बेटा जूता लेके खड़ा हो जाता है, जब देखो माँ बाप पे हाथ उठा देता है। मेरे बहन मेरे भाई जरा हालात तो देखो, कहीं हमारे अमीन परवरिश में कमी तो नहीं की है, हमने तो कोई गलती नहीं की है इनकी परवरिश में। गौर से देखो, कभी अंदाजा लगाओ, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। जो बच्चे माँ बाप के सामने जूता लेके खड़े हो जाते हैं, मुझे बताओ तो सही, आज के बच्चे जो खड़े होकर पेशाब करते हैं, जिन्हें कुरान की एक आयत नहीं आती है, उनके माँ बाप शिकायत क्यों कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को कुरान नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे के पास तालीम नहीं है, हमारे बच्चों के पास इल्म नहीं है। तुम जरा गौर तो करो प्यारे, तुमने बचपन से परवरिश कैसे की थी, आखिर क्या कमी रह गई है। हम तो ये जानते हैं, खुदा की कसम, अगर आज बच्चा रोए, माँ उसे गोद में ले, गाने ना सुनाए, मोबाइल ना दे, उसे सीने से लगाए और ये लोरी दे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, कुले आक्सन ने अला कहते कहते, खुदा की कसम आज भी गोद तुम्हारी होगी, आने वाला खालिद इब्ने वलीद आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आज़म, नारे रिसालत। मैं गुजारिश करूंगा माँ बहनों से, अपने बच्चों को गोद में रखा करो, इन्हें अपनी जबान की लोरियां दिया करो। ये बात तो बड़ी मशहूर है ना, कहा जाता माँ का दूध पियाए तो सामने आ, ये बोला जाता माँ का दूध पिया तो आ सामने। आज तक किसी ने नहीं कहा डब्बे का पिया तो सामने आ, हाँ हिरन का दूध पिया तो सामने आ, किसी ने आज तक नहीं कहा। सिर्फ माँ के दूध को क्यों कहा जाता है? इसलिए कि बच्चे के लिए सबसे ज्यादा ताकत अल्लाह ने माँ के दूध में रखी है, ये याद रखिए, सबसे ज्यादा ताकत माँ के दूध में रखी है बच्चे के लिए। इसलिए ये बात कही जाती है माँ का दूध और माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अहम होती है। ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा अहम होती हैं। वो बच्चे जिनकी परवरिश माँ ने गोद में लेके की हो, और वो बच्चे जो माँ की गोद से पैदा होने के बाद महरूम हो गए हों, उन दोनों बच्चों को खड़ा करके देखना, तहजीब में भी जमीन व आसमान का फर्क होगा और उनकी तरबियत में भी जमीन व आसमान का फर्क होगा। माँ की गोद बड़ी चीज होती है। तो गौसे पाक ने माँ के शिकम के अंदर रह करके ना कुरान के बारे हिफ्ज़ किए, माँ के शिकम के अंदर रह करके। आज तो
बेटा 8 साल का होता, अम्मी कहती है अभी क्या बच्चा है, 9 साल का हो गया अभी बच्चा है, 13 साल का हो गया, फिर भी कह रही है बच्चा ही तो है, बच्चा ही तो है, बड़ा होगा सुधर जाएगा, बड़ा होगा सवर जाएगा। नहीं भाई, बच्चे 13 साल बाद नहीं सवरा करते, बच्चे माँ के शिकम से सवरना शुरू होते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे माँ के शिकम से सवरना शुरू होते हैं। और फिर मेरे गौसे पाक तो मेरे गौसे पाक है, गौसे पाक तो गौसे पाक है, उनकी होड़ कौन करेगा। वो अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम है। 4 साल की उम्र शरीफ हुई ना, आप खेल रहे थे बच्चों के साथ, खेल रहे थे, दौर कितना अच्छा था, लोग गुजरते थे ना तो बच्चों को सलाम करके जाते थे। आज ना बड़े इंतजार करते हैं, ये आ रहा है ना, ये पहले मुझे सलाम करे। अगर बड़ा गुजर के भी जा रहा है तो सोचता बच्चे मुझे ही सलाम करें। फरमाया गया सलाम की बारिश कर दो, जिसे मौका मिल जाए वो पहले सलाम कर लिया करो, है ना, बुरा मत मानिएगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि नीचे वालों ने मतलब सामईन ने कभी मिंबर वालों को आके सलाम किया। इंतजार यही रहता मौलाना ही कुर्सी पे बैठे तभी सलाम सुनेंगे। कभी नीचे वाले भी सलाम भेज दिया करो ऊपर वालों पे, होता है कि नहीं। तो माहौल से बनते चले, माहौल बनता चला जा रहा है। वो बुजुर्ग गुजर के जा रहे हैं, उन्होंने बच्चे को देखा, अस्सलाम वालेकुम, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। मेरे गौसे पाक ने देखा, मुस्कुराए, 2 बार कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कितनी बार कहा? जोर से, नींद लग रही जरा, कितनी बार? 2 बार आपने कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वो बंदा जो गुजर के जा रहा था ना, वो भी कोई आम नहीं था, वो भी पहुंचा हुआ बंदा था। उसने मुड़ के सरकार गौसे पाक का चेहरा देखा, माथे पे विलायत की तहरीर देखी, कदम रुक गए, वापस आए, कहने लगे शहजादे सलाम हमने 1 बार किया है, आपने जवाब 2 बार क्यों दिया है? हमने 1 बार सलाम किया है, आप 2 बार जवाब क्यों दे रहे हैं? गौसे पाक मुस्कुरा के कहते हैं बाबा आप अपना काम करो, अब्दुल कादिर को अपना काम करने दिया जाए, मुझे मेरा काम करने दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं बेटा बताओ ना, हमने 1 बार सलाम किया है, आपने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? गौसे पाक ने टालने की कोशिश की, बाबा ने हाथ पकड़ लिया, नहीं शहजादे बताओ ये क्यों किया गया? आप फरमाते हैं बाबा पूछना चाहते हो? कहा हाँ। एक ऊंचे से टीले पे हाथ पकड़ के लाए, फिर अपनी बस्ती की तरफ इशारा किया, फरमाते हैं बाबा वो मकान नजर आ रहा है? कहा हाँ। कहा वो दरवाजा भी नजर आ रहा है? कहा हाँ। जानते हो वो किसका दरवाजा है? कहा हाँ बेटे वो हुजूर के शहजादों का दरवाजा है, वो सैयदों की चौखट है। फरमाया अच्छा एक बात बताइए, आज से पहले भी आप कभी उस दरवाजे से गुजरे थे? कहा हाँ 4 साल पहले 1 मरतबा मैं उस दरवाजे से गुजर के गया था। कहा बाबा फिर एक बात और बताइए, जब आप गुजरे थे तो क्या आपने उस दरवाजे पे सलाम किया था? कहते हाँ बेटे किया तो था। कहा क्यों सलाम किया था? कहा ये सोच के सलाम किया था हुजूर के शहजादों का घर है, दुआ लेते चला जाऊंगा, मुकद्दर सवर जाएगा। कहा बाबा जब सलाम किया था तो आपको जवाब मिला था कि नहीं? सरकार गौसे पाक ने इतना कहा। वो बुजुर्ग कहते हैं शायद जवाब तो नहीं मिला था। कहते हैं जानते हो क्यों नहीं मिला जवाब? कहा मुझे तो नहीं पता। कहते हैं सुनो बात यह है कि मेरे घर के अंदर सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी और वो गैर महरम को अपनी आवाज नहीं सुना सकती थी, घर के अंदर वो मौजूद थी, लेकिन जब तुमने सलाम किया था उस वक्त में अब्दुल कादिर माँ के शिकन के अंदर मौजूद था। कहते बेटे फिर? कहा मैंने आपका सलाम सुन लिया था, आपकी आवाज भी पहचानी, आपका चेहरा भी पहचान लिया। 4 साल हो गए हैं, तेरे आने का इंतजार था, आज तू पलट के आया है, एक सलाम आज किया है, एक 4 साल पहले किया था। कहा बाबा एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है और एक जवाब दे के 4 साल पहले का कर्जा उतारा। ओ भाई जो माँ के शिकम में मुसाफिर के सलाम को सुन लेता हो, उसे पहचान लेता हो, तो अपनी महफिल में आने वालों को जानता नहीं होगा। वो अपनी महफिल में आने वालों को नहीं जानेगा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में खातून आई, कहने लगी
सरकार गौसे पाक से शहजादे जब छोटे थे मैं लेकिन कभी कभी आप मेरी गोद से गायब हो जाते थे, किधर चले जाते थे? गौसे पाक मुस्कुरा के कहते हैं अम्मी मैं छलांग लगाता था ना तो सूरज के अंदर चला जाता था। साइंस फेल है, कोई नहीं जा सकता सूरज, इतनी तेज किरणें उसकी हैं। लोग सब ने कोशिशें की कहां से कहां तक उसकी हदों में का दूर से जला सकता है, लेकिन मेरे गौसे पाक उस वक्त भी जब माँ का दूध पीते थे और दाया की रिजाई माँ की गोद में खेलते थे, कहते उस वक्त भी वो सूरज के अंदर चले जाते थे। कहते बेटे मालूम है ये पूछने आई थी कि अब भी जा सकते हो सूरज में? समझ गए ना सवाल? कब बचपन में तो चले जाते थे, क्या अब भी चले जाओगे सूरज में? गौसे पाक मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं अम्मी वो बचपन था अब जवानी है मेरी, वो बचपन था अब जवानी है मेरी। बचपन था मैं सूरज के अंदर चला जाता था, अब जवानी है। अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत बख्शी है कि ऐसे 1000 सूरज अब्दुल कादिर के सीने में डूब सकते हैं। ये सरकार गौसे पाक, ये मेरे बड़े पीर की शान है। मगर उसके बावजूद भी सब कुछ जानते। देखो मदरसे गए, मदरसे गौसे पाक से पूछा गया आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? फरमाने लगे जब मैं मदरसे जा रहा था तो आवाज आ रही थी लोगों अल्लाह के वली के लिए रास्ता खाली कर दिया जाए। कहते हैं तभी पता चल गया था मैं अल्लाह का वली हूं। और ये जो जान चुरा के पढ़ाई से ना इधर उधर की बातें करते हैं वो सुने, विलायत माँ के शिकम में भी मौजूद थी गौसे पाक की बारगाह में, आलम अरवाह में भी आप वली थे, लेकिन इल्म का शौक कितना। कहते हैं अम्मी मैं पढ़ना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूँ। सारे लोग जानते हैं। पढ़ने की जब बात आई तो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा बेटे ठीक है तुम्हारे हिस्से की 40 अशरफियां हैं, ये लो और पढ़ने चले जाओ, इससे खर्चा करो अपना। तो वजह है ना सारे लोगों की, इसी से अपना खर्चा करना है, जाएं पढ़ने के लिए। गौसे पाक ने तैयारी की तो माँ माँ होती है और माँ बड़ी होशियार होती है। वो होशियार भले हो ना हो लेकिन मोहतात बहुत होती है। जेब में भी रख सकती थी लेकिन सदरी के अंदर सिले माने सिक्के और पहना दी बेटे को। जाने लगे ना, माँ ने आवाज दी अब्दुल कादिर जी अम्मी का मेरे लाल वादा तो करके जाओ एक। कौन सा वादा? जरा हाथ पे हाथ रख कर कह कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलोगे। मैं पूछना चाहता हूं आज के माएं वादे लेती हैं बच्चों से? आज बच्चे परदेश जाते हैं, कोई पूछता है? कोई कहता है बेटे सफर कैसे करना है? हालात देखें हमारे हाथ से। गौसे पाक की अम्मी कहती है अब्दुल कादिर जा तो रहे हो बेटे, झूठ नहीं बोलना है। माँ के हाथ में हाथ दिया, माँ अब्दुल कादिर का सर कट जाएगा लेकिन जबान से नहीं फिरेगा अब्दुल कादिर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सारे बगदाद वाले के नाम लेने वाले बेटे, मेरे गौसे पाक घर से चले, रास्ते में डाकू मिले, बोलो मिले डाकू? कितने थे? बोले जोर से। डाकू मिले, सबका झाड़ा लिया, सबको लूटा। गौसे पाक से पूछा तुम पे कुछ है? आपने क्या कहा? कहा हाँ है। क्या गए? का सोने के सिक्के। चेक किए कहीं नहीं मिले। फिर उस अपने सरदार के पास गए कि एक बच्चा है, सबको हमने लूट लिया, एक बच्चा है वो 40 बता रहा है लेकिन है ही नहीं, दिखते ही नहीं। फरमाने लगे बुला के लाओ। गौर से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, बुला के लाओ। बुला के लाया गया गौसे पाक को। फिर पूछा गया बेटे हैं किधर सिक्के? फरमाने लगे मेरी सदरी में। कहा किधर? के मैं घर से चला था, मेरी माँ ने सिल दिए थे। कहा जरा दिखाओ। जब आपने बंद तोड़ा तो सिक्के गिरे। जब गिरे तो डाकुओं के सरदार ने क्या कहा? सुने, अगर झूठ बोल देते तो ये बच जाते, झूठ क्यों नहीं बोला? कहने लगे घर से चलते वक्त मेरी माँ ने कहा था अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है।
अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है, कहते मेरी माँ ने घर से चलते वक्त कहा था, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बगदाद वाले का हम नाम भी लेते हैं, 11वीं की रोटियां और चावल और बिरयानी भी खाया करते हैं। अब मुझे बताओ तो सही, हम में कितने लोग हैं जो अपनी माँ से झूठ नहीं बोलते हैं, अपनी माँ से हमेशा सच्चा वादा करते हैं, जो माँ कहती थी हम वो किया करते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के फैसला करना। मैं इससे हिसाब नहीं लगाता हूँ कितने पैसे लुटा रखे हैं माँ के आशिक हैं, कितने सिक्के उड़ाते हो माँ के आशिक हैं, नहीं, जरा अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करना। वो बगदाद वाला है, पीरों का पीर है, रोशन जमीर है, लेकिन आज एक हम है, जब हम घर से चला करते हैं अचानक दस्तरखान माँ ने लगाया, शहजादे खाना खा के चले जाओ। हमने कहा माँ बस अभी आ रहे हैं। कहा क्योंकि मेरे दोस्त का फोन आ गया है। हम ये कह के दस्तरखान छोड़ जाते हैं, मेरे दोस्त ने बुलाया है, और उसके बाद दौड़ जाया करते हैं। फिर तुम्हें पता है तुम तो यारों के साथ बैठ के चौराहों पर जो चाहते हो खा लेते हो, नाश्ते कर लेते हो, दुनिया भर की चीजें हलक के नीचे उतर जाती हैं। लेकिन मुझे बता तो सही, जिस माँ से ये कह के आया है अम्मी अभी आ रहा हूँ, क्या उसने खाना रख दिया होगा उठाकर, या वो खुद खा के लेट गई होगी, या वो बेफिक्र हो गई होगी? नहीं, खुदा की कसम माँ माँ होती है। जब तुम ये कह के निकले थे माँ मैं अभी आ रहा हूँ, तब से उसे इंतजार है, और 1 बजने को आ गया रात का, अभी तक माँ ने खाना नहीं खाया है। तुम तो यारों के साथ खेलते रहते हो, एक बार तुम्हें याद नहीं आया कि माँ से क्या वादा करके आए थे? खैरत आनी चाहिए जब रात के 1 बजे पलट के जाते हो घर के अंदर, उस वक्त भी माँ जागती होती है, तुम दरवाजा बजाते हो, माँ के दरवाजा खोलती है। तुम अगर देर हो जाती है माँ को तो तुम कहते हो इतनी देर कैसे लगा दी, कब से बाहर खड़ा था, तुझे आवाज नहीं आ रही थी, और तुझे खैरत आनी चाहिए। ये माँ बाप है, तुम्हारे नौकर नहीं है, उनसे ऊंची आवाज में बात ना किया करो। तुम्हें नहीं पता है अगर तुम्हारे पल्ले में सिर्फ नेकियां नेकियां होंगी, अगर माँ बाप नाराज होंगे, खुदा की कसम जन्नत तो क्या है, तुम्हें जन्नत की महक तक के करीब जाने नहीं दिया जाएगा। इनसे लहजे बिगाड़ के बात ना किया करो, इनसे गर्दन झुका के बात किया करो। खाली तीजा 40वां मसला के आला हजरत नहीं सुने, माँ से बाप से जब भी बात करे बंदा जैसे रियाया का कोई फर्द अपने बादशाह से बात करता है। ये मसला के आला हजरत है, इसे मसला के आला हजरत कहते हैं। और यहां तक मेरे इमाम ने फरमाया अगर आपको उनसे बात करनी है तो पहले इजाजत लो, अगर वो इजाजत दे फिर अपने माँ बाप से बात करो, अगर वो इजाजत ना दे तो फिर तुम्हें माँ बाप से बात करने की इजाजत नहीं। और होता क्या, कौन सी गालियां माँ बाप नहीं सुनते, कौन से ताने औलाद नहीं देती है। खुदा की कसम खा के कहता हूं माँ बाप इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, अगर सारी दुनिया का सोना एक पल्ले में रखो, सिर्फ माँ का चेहरा दूसरे पल्ले में रखो ना, तो सारी दुनिया का सोना मिलकर के ना माँ के चेहरे का मुकाबला नहीं कर सकती है। मैं सिर्फ चेहरे की बात कर रहा हूं, और अगर उसके लहजों की बात की जाए, माँ जब बोलती है खुदा की कसम ऐसा लगता है उसके लफ्जों में खुदा की रहमतें बरस रही है। हाँ, जो नालायक औलाद होती है उसे क्या पता माँ बाप क्या, वो क्या जाने माँ बाप की बरकत क्या है। जो लायक होते हैं उनसे पूछो, अगर मुसीबतें आके डेरे डाल लेती हैं, जिन्हें माँ बाप दुआएं दे देते हैं, अल्लाह मुसीबतें उनकी डाल दिया करता है। समझ रहे ना नौजवान मेरे बच्चे, मेरी बात बहुत गौर से मेरी बात सुनना। अक्सर तुम्हारी तबाही और बर्बादी अगर होगी तो उसमें माँ बाप की बद्दुआएं जरूर होंगी, ये बात बता रहा हूं मैं। और अगर माँ बाप नाराज है, किसी भी पीर के पास चले जाओ, चाहे पीराने पीर के पास चले जाओ, और आगे बढ़ो मदीने के ताजदार के पास चले जाओ, वहां से भी यही आवाज आएगी, जब तुम माँ बाप का नहीं हो सका तो हमारा क्या हो सकता है। कौन सा ताना नहीं देती। जिन बच्चों को माँ बाप गोदी लेके फिरते रहे, जिन बच्चों को माँ बाप ने सर्दी को सर्दी ना समझ के पाला, आज वही माँ बाप को निकम्मे होने का ताना देते।
आज वही माँ बाप को नकारा होने का ताना देते, जबान पे फालिज नहीं गिर जाता तेरे, हैजा नहीं पड़ जाता तेरी जबान पे, तुझे मौत नहीं आती, तेरी जबान कट नहीं जाती जब तुम माँ बाप को इस तरह के जुमले बोले। तुझे पता है जब तू माँ की गोद में आया, डॉक्टर ने नब्ज पकड़ के कहा था इसकी धड़कनें हल्की पड़ रही है, ये रुक जिंदा नहीं रह पाएगा। बाप ने कहा था क्या वजह है, कहा जरा चेकअप कराओ। जब चेकअप कराए गए तो तेरे दिल के अंदर सुराख निकला। जब सुराख निकला डॉक्टर ने कहा इसके दिल में सुराख है, बच्चा ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। खुदा की कसम जब इतनी बात कही थी, कौन सा हॉस्पिटल ऐसा होता है जहां औलाद की जिंदगी के लिए माँ बाप ठोकरें नहीं खाते हैं? कौन सा डॉक्टर ऐसा है जिसके पैर नहीं पड़ते हैं माँ बाप जा करके? जब डॉक्टर फेल हो जाया करते हैं, एक एक मजार पे जाके दुआएं करते हैं। किसी ने कहा फला बाबा के पास चले जाओ, इन्होंने सर्दी को सर्दी ना जाना, गर्मी को गर्मी ना जाना, तुझे लेके गली गली भटकते रखे, लेकिन फिर भी जब कोई उम्मीद कारगर नहीं हुई, डॉक्टरों ने कह दिया ये मरने वाला है। आखिर में बाप ने कहा था ए डॉक्टर मेरा दिल निकाल ले, मेरे बेटे को दिल डाल दिया जाए, मैं रखूं ना रखूं, मेरे बेटे की जिंदगी बच जाए। और खुदा की कसम जो अपनी जान दे करके तेरी जान बचाता है उसे तेरा दुश्मन नहीं बल्कि तेरा बाप या तेरी माँ कहा जाता है। समझते क्या हो माँ बाप को? क्या कीमत अदा कर दोगे अपने माँ बाप की? तुम कौन सा बदला चुका दोगे? और यार अगर बदन की खाल उतार के बाप को जूता पहनाओ तब भी उसकी परवरिश का एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। हाँ ओ भाई माँ बाप की इज्जत किया करो। आप कहेंगे शायद हमें तो याद नहीं, हमें तो पता नहीं हम कब बीमार हुए, हमारे माँ बाप ने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, आप ये सोचते होंगे। लेकिन गलत बात लो, सुनो। अब मैं एक बात और मोटी सी आपको बता दूं, यकीनन अक्सर बच्चों को ये मालूम होगा, हर नौजवान ताल्लुक माशरे से रखता है। आप भी जानते हैं अक्सर बच्चों की विलादत का जब मामला आता है, ऑपरेशन होता है, पेट काटे जाते हैं, तब जाके बच्चों की विलादत होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज माँ बाप कहते हैं बेटे ये 10 रुपए की दवा लानी है, तू पर्चा फेंक के कह देता है तुम्हारा बोझ उठाऊं कि अपने बच्चों का उठाऊं। अगर वो ये कह देते हैं हमसे ठंडी रोटी नहीं खाई जाती है तो तुम ये ताने दे देते हो तुमने जवानी में बड़ी गर्म रोटियां खाई है, जो बुढ़ापे में शौक हो रहा है। और नादान जब ये जवान थे तो गर्म रोटी की बात तो क्या है, ये तो लोहे के चने चबा जाते थे, इन्हें पता तक नहीं चलता था। आज जब कमजोर हो गए हैं, इनके मसूड़ों से ठंडी रोटी नहीं कटती है। इन्होंने कितना सवाल किया तो रोटी ही तो मांगी थी, तेरी बीवी ने चढ़ा दिया तुझे और तूने माँ बाप को गाली बक दी। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर घरों में बरकत चाहते हो तो ये वजीफा बना लो, पहली रोटी माँ बाप को खिलाया करो, बाकी रोटियां औलाद को खिलाया करो। जब पहली रोटी माँ बाप के हलक के नीचे जाएगी तो सीने से निकल के सीधी अल्लाह के अर्श पे चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे रिसालत। हाँ खिदमत करो माँ बाप की, खिदमत करो, इसलिए कि माँ बाप की दुआएं बच्चों को वली बना देती है, वली बना देती है। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं। आज भी माँ चल उठा दे और कहते मालिक मेरे बेटे को वली बना दे, हाथ उठने की देर होती है, उसके खजानों से रहमत आने में देर नहीं लगती है। लेकिन है क्या, हम तो उस पे ज्यादा भरोसा करते हैं ना जिसे हम देख रहे हैं, जो टिप रहा है उस पे ज्यादा एतमाद है। मेरे भाई माँ बाप की इज्जत करो। इन लोग कहते हैं अरे माँ को बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है, दो बातें कह तो माँ बेवकूफ बन जाती है, अब्बा बेवकूफ बन जाते। हमारे अब्बा चालाक नहीं है, बहुत सीधे, हम कुछ भी कहते हमारे अब्बा मान लेते। बेटे माँ बेवकूफ नहीं होती है, माँ इतनी होशियार होती है जब तू बोलना नहीं जानता था तब भी वो तेरे दिल की समझती थी। जब तू बोलना नहीं जानता था तब भी तेरे दिल की माँ समझ लेती थी। आज तो तू 6 फीट का हो गया है, तुझे क्या लगता है तू झूठ बोलेगा माँ नहीं समझती होगी? माँ नहीं समझती होगी? खुदा की कसम माँ सब कुछ समझती है, लेकिन बेटे की रजा के लिए चुप रह जाती है, चुप रहती है। और जिस बाप ने इतने से इतना कर दिया परवरिश करते करते, वो तुझे नहीं जानता होगा? जिसे तेरे बदन के एक एक तिल का पता है, तेरे बदन के एक एक बाल का पता है, तुझे क्या लगता है उसे तेरी हरकतों का पता नहीं होगा?
वो सब जानता है। लेकिन अगर नजर फेर रहा है ना, तो वजह यह है कि वो अपने बेटे से प्यार करता है, बेटे से प्यार करता है। वो अपने बेटे को टूटने नहीं देता, वो अपने बेटे को तन्हाई का एहसास नहीं होने देना चाहता। ये बाप होता है। अपने माँ बाप को बेवकूफ ना समझना, इन्हें नादान ना समझना। ये सबसे ज्यादा दाना होते हैं, सबसे ज्यादा अक्लमंद होते हैं। और याद रख, ये जो भी करते हैं तेरी मोहब्बत में करते हैं, तेरी दुश्मनी में नहीं करते, तेरी मोहब्बत में करते हैं। गौसे पाक ने कहा, क्या फरमाया? मेरी माँ ने कहा था झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। मैं ये तो 40 सिक्के, अगर 40,000 भी होते ना तो मैं एक एक सिक्के को आग लगा देता, लेकिन जबान पर कभी झूठ नहीं ला सकता था। ये गौसे पाक की तरबियत ऐसे की गई। तरबियत हुई, पढ़ने परदेश चले गए, सारे लोग जानते हैं, पढ़ने चले गए। और सुने मेरे गौसे पाक का मामला, खुदा की कसमात, जो ये लंगर और ये नाम और जो हमने खाया है और जो सब कुछ अभी तक चल रहा है ना, ये जेब चाहे किसी की भी हो, लेकिन खर्चा सारे बगदाद वाले की चौखट का है, सारे उन्हीं का खर्चा है। ये सच्ची बात है। दस्तरखान कहीं भी लगे, वो है ना साहिब आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। ओ भाई, दस्तरखान कहीं भी बिछ रहा है ना, तो रिज्क ये सारा गौसे पाक की चौखट से हमें मिल रहा है, सारा उनकी चौखट से मिल रहा है। वरना जानते हैं, मेरे गौसे पाक की ना कभी दूसरे के खाने पे और नाजायज या नापाक खाने पे कभी नियत नहीं आई, कभी दिल ही नहीं चाहा, कभी दिल नहीं चाहा। सरकार गौसे पाक फरमाते कि जब मैं तालीम के लिए गया, सुने पढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब दौर लट का नहीं, कलम का दौर है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, वो कौम आगे जाएगी। और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो कौम भीख मांगेगी। लिख लो मेरी बात, भीख मांगेगी या चोरी करेगी या जेबें काटेगी या फिर हराम के लुक़मे खाएगी। आगे वो बढ़ेगा जिसके हाथ में कलम होगा। इसलिए पढ़ने की आदत डालिए, पढ़िए। और जो छोटे बच्चे बैठे ना, इनसे गुजारिश करूंगा मोबाइल ना चलाया करो। गेम खेलते हो ना बेटे? जरूर खेलते होगे। हर घर के अंदर बड़ा मोबाइल हो, बच्चे मानते हैं। मैं बच्चों को मशवरा दूंगा, बेटे अगर आज मोबाइल में गेम खेलोगे कल भीख मांगोगे। आज कलम हाथ में ले लो, कल लैपटॉप चलाया करोगे। बड़ी बड़ी चीजें तुम्हारे कदमों में होंगी। तुम साइकिल के ख्वाब देखते हो, फ्लाइट के पायलट तुम हो, मगर मजा तब है जब तुम्हारे हाथ में कलम होना चाहिए। आप हिसाब लगाते हो, एक दीवान जी आ जाए, 5,000 रुपए ले लो, मगर बात का है निपटारा कर दो, इसलिए कि तुम जाहिल हो। ये जो पैसा बर्बाद कर रखे हो, इल्म नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम रिश्वतें दे रखे हो। अगर तुम्हारे के बीच के अंदर अगर वर्दी ना भी होती, इल्म सीने में होता, तो रिश्वत देने की जरूरत नहीं थी। जहां लाखों से काम चलता है, वहां तुम्हारे कलम के जरिए अल्लाह फ्री में काम करा देगा। लेकिन शर्त ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तुम्हारे गांव के अंदर डॉक्टर हैं? कितने लोग एमबीबीएस कर रहे हैं? मजमा देखो, पूरा देखो। कितने लोग आईएएस आईपीएस हैं? चलो दरोगा ही बता दो कितने। दीवान जी, ये कंडीशन हमारी, ये कंडीशन हमारी है। कम से कम इतना तो होता कि हर आवाज पे 10% हाथ उठते, और मजा आता जब कलम हाथ में होता, मजा आता जब तालीम होती। इल्म जरूरी नहीं है नौकरी के लिए किया जाए। इल्म अगर सीने में होगा ना, तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी आपसे बात तहजीब से करे। ये इल्म की धमक होती है। लेकिन जब नॉलेज ही नहीं है तो क्या करना है? इसलिए पढ़ो और आगे बढ़ो। इल्म की हर जगह कदर है। और ये जो झूठ बोलते हो ना, मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिल रही, ये तुम अपनी नाकामियों पे पर्दा डाल रहे हो। अब मानता हूं मैं, चलो 1% तुम्हें मुस्लिम होने की वजह से नौकरी नहीं दी जा रही, लेकिन बाकी के 99% में कितनी कामयाबी आपने हासिल की है। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद ब खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। आप कुछ हो जाओगे तो खुद ब खुद तुम्हारी जरूरत है तुम्हें आवाज देगी। लेकिन किसी मर्ज का इलाज तुम नहीं, तो भाई मरीज आए क्यों तुम्हारे पास?
इसलिए पढ़े मेरे बच्चों और आगे बढ़े। तालीम सबसे ज्यादा जरूर है। देखे मेरे गौसे पाक ने पढ़ने के लिए कितनी मशक्कत उठाई है। पढ़ने के लिए गए, पहुंचे, जितना पैसा था सारा बांट दिया, जरूरतमंदों को सारा दे दिया। फाकों पे फाके होने लगे। फरमाने लगे एक दिन फाका इतना बढ़ गया कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं जमीन पे लेट जाता, अपने पेट को दबाता, कभी कभी बेहोश हो जाता। गौसे पाक फरमाते हैं इतनी शिद्दत फाके की होती कि मैं तड़प जाया करता था। फरमाते हैं एक दिन भूख हद से ज्यादा बढ़ी ना, मैंने सोचा कहाँ जाऊं। कहते मैं सोचा चलो दरिया के किनारे चलते, वहां किसान लोग सब्जी धोने आते हैं, किसी की गली सड़ी सब्जी रह गई होगी वही उठा के खाएंगे, कम से कम पेट की भूख तो बुझेगी। कहते जब मैं वहां आया देखा मुझसे पहले कई जरूरतमंद टहल रहे थे। फरमाते हैं इस ख्याल से मैं लौट गया कि जो उनके मिलने की चीज है कहीं अब्दुल कादिर को न मिल जाए और ये भूखे ना रह जाए। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। ओ भाई गौसे पाक फरमाते मैं लौट के आ गया। मैं लौट के आ गया। कहते भूख की शिद्दत थी, कहां जाता, मस्जिद में आके मैं कोने में बैठ गया। फरमाते इतने में एक शख्स आया और उसने दस्तरखान बिछाया, खाना खाना शुरू कर दिया। कहते आज पहली बार मेरे दिल में आई थी काश ये खाने वाला मुझसे भी खाना खाने कहते। ये गौसे पाक कहते काश ये मुझसे भी कहते। कहते मैं इस नियत से उसको मैंने देखा, उसने इशारा किया बच्चे इधर आओ। कहते मैं उठ के गया, उसने कहा खाना खा लो। तो कहते मुझे भूख लगी थी, मैं बैठ गया। कहते अभी मैंने पहला लुक़्मा ही खाया था कि इतने में उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ किसी अब्दुल कादिर नाम के बच्चे को जानते हो? फरमाते मैंने मुस्कुरा के पूछा क्या काम है? कहने लगे उसके वतन से आया हूँ, उसकी माँ ने कुछ सिक्के दिए, कुछ पैसे दिए थे, कई दिन से तलाश कर रहा था, मेरा ज़ाते राह खत्म हो गया। कहते भूख शिद्दत की थी, उसी के पैसों से मैंने ये खाना खरीदा है। कहिए मुझे उसकी अमानत उस तक पहुंचानी है। वो से पाक फरमाते मैंने इतना सुना ना मुझे खुशी हुई। मैंने कहा शुक्र अल्लाह, आज अब्दुल कादिर की नियत भी आई है तो अपने ही खाने पे नियत आई है, अपने ही खाने पे नियत आई है। वो से पाक फरमाते कि मुझे खुशी हुई आज नियत भी आई है तो अब्दुल कादिर की अपने खाने पे नियत आई है। सरकार गौसे पाक फरमाते खाना खा लीजिए पता मिल जाएगा। खाना खा के फारिग हो गए। जब फारिग हुए उन्होंने कहा बच्चे अब तो बताओ अब्दुल कादिर कहाँ मिलेंगे? आप फरमाते जिस अब्दुल कादिर की तुम्हें तलाश है वो मैं ही अब्दुल कादिर हूँ। इतना सुना कहा बेटे एक बात तो बता दो, आपने खाना खाने से पहले क्यों नहीं बताया था? जब मैंने पूछा था उस वक्त क्यों नहीं बताया था कि आप ही अब्दुल कादिर हैं? कहते आपने कहा था ना कि आपने मेरे पैसे से खाना खरीदा है। अगर मैं ये बता देता कि मैं ही अब्दुल कादिर हूं तो शायद हया से आपकी गर्दन झुक जाती, क्योंकि खाना मेरे पैसे का था। मैंने ये सोचा आप खाना खा लो उसके बाद बताऊंगा ताकि आपका पेट भी भर जाए और आपकी इज्जत भी बाकी रह जाए। खुदा की कसम अब्दुल कादिर जिलानी से पूछो इज्जतें क्या होती है? अपना खिला भी लगे हैं और सामने वाले की इज्जत बचा भी रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथों से नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, नारे रिसालत। ओ भाई एक दूसरे की इज्जत किया करो, एक दूसरे की इज्जत किया करो और किसी को जलील न किया करो। जो दूसरों को इज्जतें देता अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमाया करता है। जो किसी को जलील करता है ना फिर वो अपनी खैर मनाए, अपनी खैर मनाए। तवज्जो है सारे लोगों की? फिर वो अपनी खैर मनाए। हमारे हालात अच्छे नहीं है, एक दूसरे को माफ करने के आदी बनो। एक दूसरे के ऐब जानते भी हो तो छुपा लिया करो। फरमाया गया जो किसी बंदे के ऐब छुपाएगा अल्लाह क़यामत में उस बंदे के ऐब छुपा देगा। बड़ी बात है, उस बंदे के ऐब छुपा देगा। और काम आना बड़ी बात है, दूसरों के काम आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला जंगल टहलने के लिए गए, एक नदी के किनारे गए और जब नदी के किनारे जा रहे थे ना, आपको नदी पार करनी थी कश्ती के जरिए। जब नदी पार करनी थी ना कश्ती के जरिए तो एक बंदे को देखा रो रहा था। आपने फरमाया क्या बात है, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा जनाब मुझे नदी पार करनी थी लेकिन जो ये मल्लाह है ना इसने मुझसे पैसे मांगे
और देने के लिए मुझ पे पैसे नहीं। इतना सुनाना सरकार गौसे पाक, सरकार गौसे पाक अपने खादिम से फरमाते जाओ, हमारी दरसगाह में एक सोने के सिक्कों की थैली रखी है, वो उठा के ले आओ। सोने के सिक्कों की थैली गौसे पाक ने उठवाई और उठाने के बाद ना उस कश्ती वाले को बुलाया, फरमाने लगे ले ये रख ले। उसने कहा ये क्या है हुजूर? कहने लगे ये गरीब था ना, इस पे किराए का पैसा नहीं था, तूने इसे दरिया पार नहीं कराया, ऐसे और भी कितने गरीब आते होंगे जिसे तू धक्का दे देता होगा, दरिया पार नहीं कराता होगा। कहने लगे ये सोने के सिक्कों की थैली है, इसे रख ले, आज के बाद अगर कोई गरीब आए ना और उस पे किराए का पैसा ना हो, उसे धक्का ना देना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार कराते रहना, उसे अब्दुल कादिर जिलानी के पैसे से दरिया पार कराते रहना। हाँ, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हाँ, सरकार गौसे पाक बहुत बड़ी जात है। एक बात बताऊं, दो बात बताऊं, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा रब की रहमतों की खुली किताब हो, उसकी जिंदगी के बारे में मुकम्मल कौन बयान कर सकता है। आखिर में इतना बता जाऊं, जिनके घरों में बरकत ना हो ना, तो वो 11वीं किया करो, 11वीं किया करो। और ये जरूरी नहीं है कि 11वीं जो है ना 2-4 क्विंटल चावल में ही होगी। अगर कुछ भी ना हो, जेब में 5 रुपए पड़े हों, पार्ले का पैकेट लो, 11वीं के नाम पे बांट दो, बगदाद वाला कबूल करेगा, अल्लाह उसके सदके में बरकत अता फरमाएगा। जिसके पास जो हो, सारे 11वीं के आदि बन जाओ, अपने अपने हिस्से की, अपने अपने हिस्से की 11वीं करते रहा करो। जरूरी नहीं है बिरयानी बनेगी, जर्दा बनेगा, मुर्गा बनेगा तभी 11वीं है। और कुछ भी ना हो, खाली हाथ है, पानी बांट दे। आज बगदाद वाले की 11वीं है, जिसे प्यास लगेगी अब्दुल कादिर का मानने वाला पानी पिलाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, इतना बोले इंशाअल्लाह जोर से। सारी गोश्त पाक के मानने वाले, पक्की बात है। कितने लोग डीजे बजाते हैं शादी में? लगभग। हाँ जी, बजी जाता है। किसी की अम्मा नहीं मानती, किसी की खाला नहीं मानती, किसी के यार नहीं मानते, किसी के अब्बा ही नहीं मानते। दादी भी कह रही है ढोलक ना बजाना तो ब्याह न लगता, ऐसा लगे जनाजा है। और इससे को कुरान पढ़ा तो इसकी फूट जाती है, कहती है टिपता नहीं। हजरत नमाज पढ़ने को तो कहीं घुटने काम नहीं कर रहे, और डीजे में 1.5 घंटे खड़ी रह गई ऐसी बुढ़िया, एक एक हड्डी काम करती है इसकी। कुरान की बारी आती है तो चश्मे से की जरूरत पड़ती है, उसमें भी नहीं दिखता। और जब डीजे की बारी आती है तो अंधेरे में भी खूब दिख रहे हैं। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मान जाओ यार, मान जाओ, अगर ये पाप है तो खत्म कर दो। गौस पाक के जाने वाले, गौस पाक के मानने वाले, बताओ जब किसी के घर में डीजे बजता होगा, गौस पाक को खुशी होगी कि तकलीफ? जोर से बोलो, तकलीफ होगी ना। तो डीजे बजा के गौस पाक को नाराज कर लिया। अब कह रही आप 11वीं करूंगा अगर मेरे घर में बरकत आ जाए तो। नाराज तो पहले ही कर बैठे हो, बरकत किधर से आनी? खुद आप सोचो, फैसला करो। गौसे पाक के जमाने में कवैया था, गाने गाता था। गौसे पाक फरमाते थे बुरा काम है यार, छोड़ दे, तौबा कर ले, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। तो उसे चूंकि पैसे मिलते थे, वो कहा अच्छा मेरी कमाई से जल रहे हो, इसलिए आप मुझसे चिढ़ के कहते हो कि इससे अल्लाह नाराज होता है। वो से पाक फरमाते थे नहीं, नाजायज हराम है, ये ना किया कर, इसकी कमाई भी हराम होती है, इस पे लुटाना भी हराम है, इसके जरिए कमाना भी हराम है। हाँ, डीजे में जो साउंड लगते हैं, जो वो पैसा लेके आते हैं वो भी हराम है, और जो पैसा लुटाते हैं वो देना भी सारा ही हराम है। दोनों तरफ से डूब पड़ रही है इसमें, दोनों तरफ से। वो से पाक फरमाते ना खाया कर इसको, छोड़ दे ये काम। कहने लगा चिढ़ते मेरे नाम से, इसलिए उसने बगदाद शरीफ में मुखालफत शुरू कर दी। वो से पाक ने ना नजरअंदाज किया, किसकी मुखालफत कर रहा? अलहमा कह रहे हैं गौस वो तीखा तेरा,
मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। आपने फरमाया बहुत मना किया, नहीं माना। आखिर में वक्त आया, हर चीज का दौर हमेशा नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता है दौर। आज हम बोल रहे हैं, कल इसका भी जवाल है। आज पढ़ रहे हैं, कल इसका जवाल है। हमसे पहले भी थे, दौर थे बड़े बड़े, लेकिन आज दौर के हिसाब से वो भी खत्म हो गए। एक दिन हमें भी चले जाना है, फिर आएंगे फिर जाएंगे। हर चीज हमेशा नहीं रहनी है, हर चीज हमेशा नहीं रहनी है। गौसे पाक फरमाया करते थे, हर कमाल रा जवाल, हर कमाल को जवाल है। मान जा, आज तेरे गले की आवाज अच्छी है, आज तुझे लोग बुला रहे, कल जब ये गला आवाज नहीं देगा ना, जब साथ नहीं देगा, कोई तुझे मुंह नहीं लगाएगा। वही हुआ, बुढ़ापा आया, कमजोरी आ गई, फिर साज और सुर नहीं लगते थे, लोगों ने सुनना बंद कर दिया। जब सुनना बंद किया तो कमाई बंद हो गई, जब कमाई बंद हो गई तो औलाद ने रोटी देना बंद कर दी। जिनके लिए हराम कमाते रहे पूरी जिंदगी, आज उन्होंने ठोकर मार दी जब किसी काम के नहीं रखे। तो मैं तुमसे भी एक बात कहूंगा, जब रोजी कमाने जाया करो तो हलाल लेके आया करो। ये दुनिया बड़ी बेवफा है जिसके लिए हराम हलाल देखे बगैर इकट्ठा करते हो। एक दिन जब इसका मतलब निकल जाएगा, ये तुम्हें ठोकर मार देगी, मौज ये करेंगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। वो जब दुनिया में उसका कुछ न रहा, कमाई के रास्ते बंद हो गए, जब कोई फायदा नहीं हुआ, औलाद ने धक्के दे के घर से निकाल दिया। गौसे पाक को बुरा कहता था, इसलिए सबने नफरत शुरू कर दी। बगदाद में कोई मुंह नहीं लगाया करता था, बड़ा परेशान हो गया, कोई मुंह नहीं लगा रहा है। आखिर में उसने ये सोचा, अब मौत आने वाली है, अगर मर गया तो कोई कांधा नहीं देगा, बड़ी बेइज्जती होगी, चलो चल के कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं। अगर कोई कंधा ना भी देगा, बड़े तो कब्रिस्तान में रह जाएंगे। ये सोच के बैठ गया, जाकर के बदन पे मक्खियां बैठने लगी, कपड़ों से बदबू आने लगी, लोग नफरत करने लगे, सबने मुंह फेर लिया उससे। फिर उसी दिन एक दिन मेरे गौसे पाक कब्रिस्तान के सामने से गुजरे, निगाह उठा के देखा, आप क्या देखते हैं? पोसीदा लिबास है, गंदे कपड़े, मक्खियां बिनक लगी है, कोई दीवानों की तरह बैठा है। देख के पहचान जाते हैं। आप मदरसे में आए, शागिर्द को बुलाया, 100 सोने के सिक्के दिए, फरमाया जा फला कब्रिस्तान में एक गरीब बैठा है, जाके उसके हवाले कर दे। अगर ये पूछे किसने दिया है तो नाम न बता देना, नाम मत बता देना। शागिर्द दौड़ा दौड़ा आया, सोने के सिक्कों की थैली उसकी गोद में रखी, उसने मुंह को देखा, कहने लगा यार मुझे तो कोई मुंह लगाने तैयार नहीं है, ये कौन है जिसने इतनी बड़ी मेहरबानी की है? शागिर्द ने कहा देने का हुक्म था, बताने की इजाजत नहीं है। ये कहकर शागिर्द पलटा, वो समझ गया कोई और नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही सखी ऐसा है जो बिना जात देके नवाज देता है, जो बिना नाम देके नवाज देता है। वो आया दौड़ा दौड़ा, मदरसे के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। मेरे गौसे पाक दरसगाह में बैठे हैं, आपने उसको देखा, उसने इशारा किया, गौसे पाक उठ के खड़े हो जाते हैं, आए निकल के बाहर, फरमाते बता क्या बात है? उसने कहा ये आप ही ने भेजा है। आप कहते किस लिए? तुझे किसने बताया? उसने कहा मैं जानता हूं, मैं इतना गया गुजरा हूं, मैं मुझसे बगदाद का एक एक बच्चा नफरत करता है, एक एक शख्स नफरत करता है, मुझे तो कोई टुकड़ा देने तैयार नहीं, पानी तक पिलाने तैयार नहीं। इतना बड़ा कर्म कौन कर सकता है? मैं नहीं मानता था, लेकिन आज मान गया हूं। आप करीम इब्ने करीम हो, जब दुनिया ने ठुकराया है तब आपने मुझे सीने से लगाया है। वो से पाक फरमाते हैं तुझे और भी कुछ चाहिए तो बता। कहता नहीं सरकार, बस इतना पूछना था, अगर आज माफी मांगूंगा तो क्या मेरा रब माफ कर देगा? अगर आज तौबा कर दूंगा तो क्या खुदा राजी हो जाएगा? वो से पाक फरमाते हैं परेशान क्यों होता है? जा गुस्ल करके आ, तौबा करना तेरा काम है और तुझे वली बना देना अब्दुल कादिर का काम। अल्लाह अकबर। वो से पाक अपने दौर के गाने वालों को समझाते रहे, आज आ जाए तो डीजे वालों को नहीं समझाएंगे, बोलो, और वो समझाएंगे तो तुम नहीं मानोगे, मानेंगे ना? तो आज हुजूर के शहजादों की मौजूदगी में मैं बात कह रहा हूं, अपने नबी के लिए खुदारा ये बंद करो तमाशा, अपने नबी के लिए बंद करो। कार्ड छपते हैं, हम लोग दावत देते हैं, नाम लिख देते हैं, हाँ फला फला, जिसके यहाँ कार्ड पहुंच जाता, नाम होता, कहता मेरी दावत है। तुमने सबके कार्ड लिखे, सबको बुलाया, क्या तुम शादी में ये नहीं चाहते हुजूर हमारी शादी में तशरीफ लाए? चाहते हैं कि नहीं हुजूर हमारी शादी में आए? नहीं चाहते। जितने चाहते हैं जरा कहें या रसूल अल्लाह। सारे ही चाहते हैं ना, सुभान अल्लाह। और चाहना भी चाहिए सबको, क्योंकि सारे ही हुजूर के आशिक बैठे है ना, सब चाहते हैं हमारे घर हुजूर आए।
तो सुनिए, कागज के कार्ड पे नाम लिख देने से खाला, फूफा, मामू, नाना ये लोग आ जाते हैं, और शादी वाले दिन हुजूर का मिलाद सजा लेने से मदीने वाले आ जाते हैं। हुजूर तशरीफ ले आते। अगर शादी वाले दिन तुम मिलाद सजाओगे तो हुजूर आ जाएंगे। आप मुझे बताइए, अगर खाला नाराज होती है तो हम कहते हैं कि खाला नाराज है, अब हमें क्या करना है? कब मना लेंगे। मामू नाराज है, मना लेंगे। फूफा नाराज है, सबको मना लेते हैं। लेकिन जो पहले से राजी था, जो ये ऐलान करता है आज भी खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, जो उम्मत के लिए आज भी मजार में दुआएं करता है, तुम उसे नाराज कर बैठे हो। तुमने गाने बजा के उसे नाराज कर दिया और फिर कहते हो रहमतें नहीं आ रही हैं। हम कहते हैं हुजूर कैसे रूठे। तो मैं आपको बताऊं, महबूब और मुहिब में दूरियां कैसे पैदा होती है। एक बहुत बड़ा नाम तारीख के अंदर आता है, बहुत बड़ा नाम है बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ा नाम तारीख में है। आपका एक देहाती मुरीद था, साल में एक बार मुलाकात के लिए आता, लेकिन तोहफे में एक लुंगी लेकर के आया करता था। खाली हाथ नहीं आता था, हर साल एक लुंगी लेकर के आता और पीर को अपने लुंगी तोहफे में दे के चला जाता। एक साल बीच में नागा हो गया, अगले साल जब आया दो लुंगियां लेकर के आया, एक तो गुज़श्ता साल की और एक इस साल की। पीर मुर्शिद सरकार बाबा फरीद कहते हैं, यार पिछले साल क्यों नहीं आए थे? कहा हुजूर इतना पैसा ना कमा सका, आपके लिए लुंगी खरीद लेता, लेकिन इस बार मैंने इतनी मेहनत की है कि एक लुंगी इस साल की लाया हो, एक पिछले साल के बदले की लाया हो। हुजूर दो लुंगी लेकर के आया हो, हुजूर कबूल फरमा ले। बाबा फरीद ने लुंगी रखी, माचिस निकाली, आग लगा दी। जब आग लगाई है, मुरीद तड़प जाता है। हुजूर अच्छी क्वालिटी की थी, कीमती लुंगी है, इसमें आग क्यों लगा दी? बाबा फरीद ने कहा था, जो चीज यार को यार से मिलने न दे, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। जो चीज यार को यार से दूर कर दे, उसे आग लगा दो। और यार जो चीज उम्मत को नबी से दूर कर दे, ऐसे डीजे को आग लगा दो, गानों को आग लगा दो। आका को बुलाना है, नात पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। जब ये करोगे, खुदा की कसम, इधर नात होगी उधर मदीने वाला आ जाएगा। नारे तकबीर और जो से नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कौन है, वाह वाह, बहुत बहुत वाह। यार का तोहफा अहम नहीं, यार का आना अहम होता है। सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो नौजवानों इंशाअल्लाह वादा करेंगे, डीजे नहीं बजाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। ये डीजे हमारा तरीका नहीं, हमारे नबी का तरीका नहीं, हमारे रब को पसंद नहीं। जब हमारे रब को पसंद नहीं तो हम इसे बजा के अपने घर में आग क्यों लगाएं? इससे हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। मजे की बात नहीं है यार, बेटा आपका दूल्हा बना हो, सेहरा उसके सर पे हो, और बात मदीने वाले दूल्हा की चल रही हो। कितनी प्यारी मेहनत लगे, कितनी प्यारी महफिल लगेगी, हैं? सेहरा आपके बेटे के सर पे हो और बात चल रही हो, सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनागी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और यार सेहरा तेरे बेटे ने पहना हो और बात आमीना के बेटे की चल रही हो, दूल्हा तेरा बेटा बना हो और बात हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की हो रही हो, खुदा की कसम जब बारात बन के यहाँ से निकलेगी तो सिर्फ तेरी बारात में चंद ये अफराद नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी तेरी बारात में साथ जाते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और जब कुरान की नात के साए में दुल्हन घर में आएगी तो फिर वो लानत बन के नहीं, खुदा की रहमत बन के आएगी, खुदा की रहमत बन के आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, अल्लाह आपके बेटों को जवान करे, सेहरे पहनो, ये भी शुक्र अदा कर लिया करो। सेहरे भी हर किसी को नसीब नहीं होते, यानी दूल्हा बनने की खुशी हर किसी को भी नहीं मिल पाती। कई बार तो ऐसा होता है
शादी से 2-4 दिन पहले ही बंदा ख़त्म हो जाता है। कार्ड छपे रह गए, दावतें लिखी रह गई, ख़त्म। और कई बार ऐसा हुआ बारात में दूल्हा बन के गए, वापस कफन में लिपट के लोग आते हैं। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कम से कम दूल्हा भी बन के जाओ ना, तो नात पढ़ते हुए जाओ। अगर मौत भी आ जाए तो दुनिया ये कहे यार दूल्हा मर गया, अफसोस की बात है, तो लोग कहें यार मौत तो सभी को आनी है, लेकिन खुशी की बात ये है इसके जनाजे पे ज़रा कान लगा के तो सुन ये क्या कहता जा रहा है। अगर नात पढ़ के दूल्हा बने होगे फिर मरोगे ना, तो तुम्हारे कफन से आवाज़ आएगी, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, सारे वादा करें इंशाल्लाह। हमारे बेटे के निकाह पे हम हुजूर की बातें करेंगे, हुजूर की बातें करेंगे। ये सेहरा, ये दुल्हन, ये निकाह, ये किसकी बदौलत है? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो सुभान अल्लाह। सारे बरेलवी बैठे माशाल्लाह। वो जो न थे तो माशाल्लाह। ये आपका आगे आगे पढ़ना बता रहा है कि सारे बरेली वाले लोग बैठे हुए हैं। हाँ, और माशाल्लाह सिर्फ बरेलवियों के ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो 2 बजे भी खिल रहे हों। हाँ, वरना लोग तो कुछ लोगों के तो मगरिब के टाइम से बुस जाते हैं। नाम नहीं लूंगा वरना मेरी तकरीर बुस जाएगी। हाँ, बड़ी तरोताजा तकरीर हुई है। हाँ ना, मसला हुजूर की बात थी तो बरकत वाली बातें थी, यहाँ नौसत नहीं लानी बीच में। ठीक है जी, सुन्नियों की महफिल है। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो, पीछे वाले भी अगर बोले माशाल्लाह फिर लगेगा कि महफिल रंग में है। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जान है वो, जान है तो जहान है। और आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। किसी का दिल नहीं टूटना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, मोहब्बतों से पेश आना है। और किसी का दिल दुखा के ये मत सोचना उसने कुछ कही नहीं, बद्दुआ ही नहीं करी। हाँ, रईसुल अत्क़िया सरकार सैयद वैस मुस्तफ़ा वास्ती दामजिल्लहुल अली फरमाते हैं कि किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ हो जाती है, किसी का दिल जोड़ देना यही दुआ हो जाया करती है। तो हमें दिल तोड़ना नहीं है, दिल जोड़ना है। हाँ, बस फरमाया गया ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमारे डॉक्टर साहब ने ये मेहनतें की हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सबको ताजदारे बगदाद की खैरात अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा